सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज जो है हमारा एडवेंट ऑफ साइबर 2022 की जो ट्राई हैक में सीरीज चल रही है उसका 7वां दिन है। और अभी तक हम डे 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा 7वां दिन है और आज जो हमारा मेन चैलेंज है वो है साइबर सेफ से रिलेटेड। साइबर सेफ जो है एक टूल है जिसमें मोस्टली ये जो है मालवेयर एनालिसिस और सिमिलर चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज हम देखेंगे हमको इसको कैसे यूज़ करना है और इसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होंगी उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लिटिल बिट इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जो फाइल है उसका नाम है डिवीजन ऑफ लोड शेयर प्लान डॉक एंड यहाँ पे आपका लर्न ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। साइबर सेफ जो टूल है वो इस तरह टाइप का दिखता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इसमें क्या क्या किया है कि पहले हमको जो साइबर सेफ में जो फाइल है उसको ऐड करना है। उसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स हैं वो उसमें फाइंड करनी है। स्ट्रिंग्स मतलब जो भी करैक्टर्स में लिखे हुए हैं वो फाइंड करने हैं। उसके बाद हमको उसमें से फाइंड और रिप्लेस करके जो हमें पैटर्न मिलेगा उसको रिमूव करना है। उसके बाद हमें ड्रॉप बाइट्स करनी है। तो इसमें हमारे पास क्या है ये सारी बेस 64 स्ट्रिंग आएगी। हमको क्या करना है कि ऊपर जो अनवांटेड जो टेक्स्ट है उसको ड्रॉप करना है। तो उसके लिए हम ड्रॉप बाइट यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आएगा डिकोड बेस 64, तो हमको उसको डिकोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है UTF-16 का यूज़ आएगा। UTF-16 का यूज़ इसलिए आएगा क्योंकि एक जो स्क्रिप्ट हमारे पास आएगी वो पावर सेल से रिलेटेड आएगी और जो पावर सेल से रिलेटेड स्क्रिप्ट है उसको UTF-16 LE से हम लोग डिकोड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें उसमें कॉमन पैटर्न्स जो है वो दोबारा से रिमूव करना होगा। और उसके बाद कॉमन पैटर्न जब हम रिमूव कर लेंगे उसके बाद हमको फाइंड एंड रिप्लेस का दोबारा यूज़ करके हमको जो इस टाइप के वर्ड हैं उनको रिप्लेस करना पड़ेगा और एक डोमेन लाइक HTTPS हमको लाना पड़ेगा। तो ये उसके बाद हमारा HTTPS google.com सिमिलर चीज़ें आ जाएंगी। और लास्ट वन जो होगा वो हमारा URL एक्सट्रैक्शन होगा। उसके बाद हम URL को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज हम किस लिए कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई मिलीशियस फिशिंग ईमेल आती है और इस फिशिंग ईमेल में आपके पास फॉर एग्जांपल कोई अटैचमेंट आता है, तो उस अटैचमेंट को आपको चेक करना कि इसके अंदर कौन कौन से URL हैं। हो सकता है वो ईमेल 5-6 लोगों को औरों को भी आई हो या 100 लोगों को औरों को भी आई हो। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि किसी ने क्लिक किया है या किसी उस पर्टिकुलर URL को एक्सेस किया है तो आप उसके लिए इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। उन URL को फ़िल्टर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपके नेटवर्क में कि किसी और ने उस URL पे क्लिक किया है कि नहीं किया है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये फायरफॉक्स का वेब ब्राउज़र है उसको ऑन करेंगे। अब हम क्लिक करेंगे साइबर सेफ पे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि वर्जन कौन सा है। तो वर्जन जो है यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप यहाँ से कॉपी करके इसका वर्जन आप यहाँ डाल दीजिए। मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है तो मैं दोबारा नहीं डालूंगा। तो यहाँ पे आप इसका वर्जन डाल दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रेसिपीज़ वर यूज टू एक्सट्रैक्ट URL फ्रॉम द मिलीशियस कोड। तो हमने कितनी रेसिपीज़ यूज की हैं कोड एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो रेसिपीज़ का मतलब क्या होता है कि क्या क्या हमने यहाँ से यूज़ किया है। तो पहला जो हमारा ये है कि पहले हमको क्या करना है कि फ़ाइल अपलोड करनी है। आप यहाँ ड्रैग भी कर सकते हैं, मैं ड्रैग नहीं कर रहा हूँ। मैं इसमें क्लिक करूँगा और फिर ये वाली जो फाइल है डिवीज़न ऑफ लेबर उसको अपलोड करूँगा। अभी वो अपलोड हो चुकी है। आप नीचे यहाँ पैटर्न देख रहे हैं, इस टाइप का भी दिख रहा है। अभी फर्स्ट थिंग हमको क्या करना है, अगर आप दोबारा यहाँ ऊपर जाएंगे, फर्स्ट थिंग क्या करना है, हमको एक्सट्रैक्ट करनी स्ट्रिंग इसमें से। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम पहले स्ट्रिंग सर्च करेंगे। अब आपने स्ट्रिंग सर्च कर दी, आप इसको यहाँ से यहाँ ऐसे पुश भी कर सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। तो बहुत बड़ी डबल क्लिक काम नहीं करता तो आपको इसको फिर यहाँ इस तरीके से पुल करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि इमीडिएटली जो डेटा है वो चेंज हो गया है। कुछ थोड़ा बहुत समझने लायक डेटा हमारे पास आ चुका है। तो ये थीम वगैरह जो इसमें लिखी हुई है हम पढ़ सकते हैं। आप उसके बाद जो स्ट्रिंग करने के बाद ये क्या कह रहा है कि आपको जो मिनिमम नंबर है स्ट्रिंग का उसको मैक्सिमम करना है, और सॉरी मिनिमम नंबर जो है उसको बढ़ाना है। ठीक है, उससे पहले हमको उसको ऑल प्रिंटेबल चार्ट्स करने पड़ेंगे। तो ऑल प्रिंटेबल चार्ट्स मतलब यहाँ पे क्लिक करिए, ऑल प्रिंटेबल चार्ट्स। तो जितने भी प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो चलो इसको एक बार दोबारा से 256 किया। अभी हमारे पास डेटा आया, वो ऊपर का डेटा जो है ये यहाँ आ चुका है। तो जितना आप बड़ा करोगे उससे आपको उतना क्लियरिटी आ जाएगी और ईजी होगा रीड करने के लिए। ठीक है,
अब इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस मैं डबल क्लिक करके देखता हूँ। ओके, इस पर ही डबल क्लिक काम किया तो डबल क्लिक के बाद ही यहाँ आ गया। तो इसको रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करने पड़ेंगे हमको यहाँ पे इसको हटाने के लिए। तो अभी हमारा काम ये कि इनको हटा के एक अच्छी टाइप की स्ट्रिंग निकालने की, अच्छा डाटा लेना है। तो पहले हम, अगर आपको यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ करना पड़ेगा तो आपको ऐसे 2 ब्रैकेट यूज़ करने पड़ेंगे। तो 2 ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कोड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आपको पहले ये वाला रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम एक इस टाइप का हमने डाला। तो आप देख रहे हैं नीचे जो है ये वाला जो ब्रैकेट है वो हर जगह से रिमूव हो गया है। अब मैं यहाँ पे अगर एक और ब्रैकेट डालता हूँ तो दोबारा से आ जाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये एक ही चीज़ है। मतलब हमने डबल ब्रैकेट कर दिया है और डबल ब्रैकेट के अंदर डबल ब्रैकेट कर दिया, इसलिए ये लग रहा है कि एक ही चीज़ है। तो ये इसको दोबारा से दिखा दे रहा है। तो इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें डालना पड़ेगा बैकस्लैश। और बैकस्लैश से क्या होगा कि ये इसको फिर इन 2 ब्रैकेट्स को एज अ अलग अलग लेना शुरू कर देगा और इनको नीचे से रिमूव कर देगा। अभी ये कंफ्यूज हो रहा है, अभी इसको लग रहा है कि ये सेम बैकस्लैश है जो हम, ये सेम ब्रैकेट है जो हमने ऑलरेडी लगा रखे हैं। तो चलो एक ब्लैक बैकस्लैश डालते हैं और अभी आप देखिए नीचे से जो बैकस्लैश जो है वो रिमूव हो गया है। अब कोड थोड़ा पढ़ने लायक हो गया। ये कह रहा है CMD 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 CMD, तो ये लग रहा है कमांड लाइन से रिलेटेड कुछ है। अब क्या करेंगे, अब हमको ये वाला जो है रिमूव करना है, ये नीचे जो अंडरस्कोर है इसको रिमूव करना है। तो हमने अंडरस्कोर यहाँ दे दिया, अब ये अंडरस्कोर भी रिमूव हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, ये कोड थोड़ा पढ़ने में इसके बीच में एक लाइन का गैप है, मतलब एक लाइन लिखा हुआ है उसके बाद एक लाइन लिखा हुआ है। तो इस लाइन को कम करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक और बैकस्लैश दिया और एन डाल दिया। तो अब ये लाइन अच्छी हो गई। या फिर दोबारा आपने इसको बाद में भी डाल सकते, पहले भी डाल सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये देखिए आप सबका सारा कोड जो है एक साथ हो गया और ये एक पढ़ने लायक हो गया। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पावर शेल W हिडन एंड कोड। सो ये पावर शेल कमांड है। इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 डबल जो है इक्वल टू यहाँ पे लगे हुए हैं। यूजुअली ये बेस 64 में होता है। और अगर आप देखें इसमें 0AJ या फिर यहाँ देखिए WA4। सो W छोटा है, A बड़ा है, 4 जो है वो नंबर्स हैं। तो ये बेस 64 में इस टाइप की कोडिंग होती है, उसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और डिजिट्स यूज की जाती हैं। तो यहाँ से हमको पहचान में आ रहा है ये बेस 64 है। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉप बाइट्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब ड्रॉप बाइट्स का फंक्शन का यूज़ किस लिए करेंगे, क्योंकि हमें जो ऊपर से जो है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे BG1TS में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको रिमूव करना है। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे सर्च करेंगे ड्रॉप बाइट्स। ये देखिए, और इसको यहाँ हमने पुल कर दिया। अब ड्रॉप बाइट्स का हम इसकी लेंथ बढ़ाते रहेंगे। चलिए 12 करते हैं। तो ये आपने देखा आगे की 4 यहाँ से चली गई, 13 14। तो इस तरीके से ये आप इसकी लेंथ बढ़ाते रहेंगे। आप इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे 120 150 लिख सकते हैं, तब भी देख सकते हैं, पर हम इसको इस तरीके से ट्राई करते हैं। तो 139 और ये ऑलमोस्ट डन हो गया। अब एनकोड तक हमने यहाँ हटा दिया। अब एक और क्लिक करेंगे, एक और देखिए, अब ये हमारे पास जो है सारा बेस 64 बच गया है। अब हम यहाँ पे बेस 64 फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, बट हमने ऑलरेडी देख लिया है ये जो है पावर शेल की स्क्रिप्ट है, तो ये हम याद रखेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रॉम बेस 64 डालेंगे। फ्रॉम बेस 64 इसलिए क्योंकि हम बेस 64 को डिकोड कर रहे हैं। अगर टू बेस 64 होगा तो आप किसी चीज़ को बेस 64 में डिकोड करेंगे। अब आप यहाँ देखिए, हमको एक जो बेस 64 कोड है वो एक बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो ये कह रहा है सेट वेरिएबल दिस, टाइप दिस एंड सम काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव इन हियर। अब अभी हमको क्या करना है कि अब हमको अगेन फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करके जो ये अननेसेसरी चीज़ें हैं इनको यहाँ से डिलीट करना है। तो दोबारा से यूज़ करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस और इसको नीचे ले आते हैं। ओके, अभी आप देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें हैं जो हमको रिप्लेस करनी है। तो हमको ये एक
इन 3 चीज़ों को पहले देखते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ किया अगेन, पहले ब्रैकेट, फिर मैंने जो जो चीज़ें यहाँ से हटानी थी वो यहाँ डाल दी है। तो मुझे ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से हटा दी। अब क्या है कि ये एक हिसाब से हमको एक अच्छा टेक्स्ट दिख रहा है जिसको हम पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें अभी भी हमको हटानी हो सकती है, ये हो गया, जैसे ये हो गया, बट उससे पहले एक बार इसको देखते हैं, क्योंकि ये एक पावरशेल स्क्रिप्ट है और हमको क्या करना है कि पावरशेल स्क्रिप्ट को एक बार डिकोड करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि इस पावरशेल स्क्रिप्ट में है कि है क्या नहीं है। तो हम यहाँ पे डालेंगे डिकोड और डिकोड टेक्स्ट। तो डिकोड टेक्स्ट सबसे नीचे, और जो पावरशेल स्क्रिप्ट जो होती है वो UTF-16LE जो है, इसके हिसाब से UTF-16LE 1200 में कोड होती है। तो हम उसको डिकोड करने के लिए हमने UTF-16LE का यूज़ किया और हमारा जो टेक्स्ट है कुछ इस टाइप का हो गया है। तो इसके पीछे एक रीज़न हो सकता है, लेट मी ट्राई। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे लगता है मैंने कुछ ढंग से फॉलो नहीं किया। यस, मैंने एक चीज़ फॉलो नहीं किया, मैंने जो ये डिकोड टेक्स्ट था वो पहले करना था, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया था हम पहले इसको डिकोड करेंगे, उसके बाद इसमें से ये चीज़ें रिप्लेस कर देंगे। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं टूल कितना फ्लेक्सिबल है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है अच्छी चीज़ें तो आप इस तरीके से ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे हो तो आपको दिख रहा है कि सेट वेरिएबल दिस एवरीथिंग इज़ सो क्लियर। अभी हमको क्या करना है कि हमको इसमें से जितने भी ये URLs हैं वो लेने हैं, और URL लेने के लिए हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ दिख रहा है ये BH@ ये जो है ये HTTPS होना चाहिए, बट ये कुछ और ही है। तो आप क्या सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख रहे हैं B2HS दिस। आप क्या कर सकते हैं कि आप चाहे तो इसे रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। आप डायरेक्टली google.com और उसके बाद वाले को भी ले सकते हैं, जो अगर आप google.com हो गया या फिर www.secretcenter.thm golden ticket, अगर आपको ये लेना तो आप ले सकते हैं। बट चलिए हम सीख रहे हैं तो हम उसके लिए इसको लेते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, कॉपी और अगेन फाइंड एंड रिप्लेस। सो फाइंड एंड रिप्लेस के बाद अब हमको क्या करना है, जो हमने अभी टेक्स्ट लिया था, कॉपी किया था, उसको, सॉरी डिकोड नहीं है वो टेक्स्ट हम यहाँ से इसको यहाँ से लेंगे, कॉपी और यहाँ पेस्ट करेंगे। अब आपने कॉपी पेस्ट किया और इसको हमको एक्चुअली जो टेक्स्ट था उसको HTTPS से रिप्लेस करना है। तो HTTPS से रिप्लेस करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास डायरेक्टली URL आने लगे हैं, HTTPS और HTTPS। अब हमको इन URL को कलेक्ट करना है डायरेक्टली टूल से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, एक्सट्रैक्ट URL फंक्शन लेंगे, सबसे नीचे इसको डाल रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट URL। तो आप देख रहे हैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, 4 हमारे पास URL जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट में जाएंगे tryhat.me में, आई गेस वो स्प्लिट भी यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि उनका जो है इस टाइप का डेटा आया है, हमने ऑलरेडी एक n का उपयोग ऊपर कर रखा है, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। बट इसको एक्चुअली हमको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे डेटा में भी है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, अगेन फाइंड एंड रिप्लेस। इसको सबसे नीचे हमको ले जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमको खाली आपका जो एड है, ऐड देना है और ये खुद ब खुद उसको ले लेगा। अब ये हमारा हो गया। अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है डिफेंग URL। अब आप कहेंगे ये डिफेंग URL क्या है। ये डिफेंग URL क्या करता है कि हमारे जो URLs को है, आप देख रहे हैं इसको, इसने नॉन क्लिकेबल
बना दिया है। होता क्या है कि अगर आप इसको एट नहीं, अगर यहाँ पे आप डिफाइंग यूआरएल नहीं यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस थिंग, तो ये यूआरएल जो है वो इन जनरल अगर कोई इसमें गलती से भी क्लिक कर देगा तो ये फाइल जो है डाउनलोड हो जाएंगी। अब google.com तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, बट एनीवेज जो बाकी के यूआरएल्स हैं वो फाइल डाउनलोड कर लेंगे। तो उनको डिफाइंग यूआरएल करने का मतलब ये है कि जो HTTPS है उसको उसने चेंज कर देगा XXPS और बाकी इस टाइप से उनको बना देगा, तो इसको कोई यूज नहीं कर पाएगा किसी भी मतलब गलती से अगर क्लिक भी कर दे तो ये कुछ भी डाउनलोड नहीं करेगा इंटरनेट से। ओके, तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक वी हैव एवरीथिंग हियर। अभी हमको क्या करना है, इनको अपने उसमें फिल अप करना है जो भी हमने स्टेप्स किए हैं। तो अभी ये जो क्वेश्चन था हमारा पहला, वो पूछ रहा था कि हमने इसमें कितनी रेसिपीज़ यूज़ की है। अब रेसिपीज़ जो इनको बोलते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस एक रेसिपी होगी, तो एक्चुअली इन सब को मिला के जो है हम जब बेक करते हैं तो हमारा कोड निकलता है। तो एक हिसाब से साइबर सेफ का मतलब ये है कि आपको डिफरेंट चीज़ें मिला के आपको बाद में एक छुपी हुई चीज़ें या कोई भी कोड निकालना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बिल्ड वर्जन जो है ये लास्ट बिल्ड अ मंथ अगो, तो एक महीने पहले इसको डाउनलोड किया गया। हमको इसको क्यों डाउनलोड करना पड़ता है कि हम नहीं, अगर हम इसकी वेबसाइट को डायरेक्टली यूज़ करें तो हो सकता है कि हम कुछ ऐसा डेटा, जैसे ये फाइल है, अगर ये मिलेशियस नहीं हो तो हम अपनी ओरिजिनल फाइल जो है उनके फाइल में उनकी वेबसाइट में डाउनलोड कर रहे हैं, हो सकती है वो कॉन्फिडेंशियल भी हो। तो इसलिए हम इस टाइप का यूज करते हैं कि हम उसको डाउनलोड कर देते हैं और अपनी वेबसाइट में अपने कंप्यूटर में उसको यूज़ करते हैं। आप अगर आपको वेरी श्योर है कि कोई मिलीशियस फाइल है तो आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमको काउंट करनी पड़ेगी कितनी रेसिपीज़ हमने यहाँ मिलाई है। मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ, पर दोबारा से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो ये 10 रेसिपीज़ है, ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ 10। सो वी फाउंड ए URL दैट वाज डाउनलोडिंग ए सस्पिशियस फाइल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट मालवेयर। अब ये नेम ऑफ द मालवेयर पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ जाएंगे। अभी हम कहीं नहीं क्लिक कर रहे हैं, तो मैंने ये डिफेंग वाला जो है इसको अभी स्टॉप किया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ये है mystraygift.exe, google.com एनीवेज क्लियर है। गोल्डन टिकट TS mystery flag, so this is related to golden ticket and this is an index file। so जो डाउनलोड हो रहा है वो exa फाइल डाउनलोड हो रही है। हो सकता है कि वो exa की जगह कोई और फाइल है, वो जावास्क्रिप्ट फाइल भी हो सकती है, बट यहाँ फ्लैग ये कुछ नहीं डाउनलोड हो रहा है। ये एक हिसाब से एक टेक्स्ट फाइल होगी, यहाँ भी कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो डाउनलोड जो हो रहा है वो ये exa फाइल हो रही है, exe फाइल हो रही है। तो हम इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। Okay, this is correct। What is the last defunct URL of bandit DT domain found in the last tab? So last defunct URL ये पूछ रहा है, तो last one जो है defunct URL पूछ रहा है, तो हमको इसको फिर से स्विच ऑन करना पड़ेगा। और लास्ट वन इज दिस वन। Okay, this is also correct। What is the ticket found in one of the domains? So ये फॉर्मेट होगा domain and golden flag। so ticket जो है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें क्या टिकट मिला हुआ है, तो गोल्डन टिकट हमारे पास है ही, एंड देन द मिस्ट्री फ्लैग जो है इसका टिकट है। हमने यहाँ से इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ऑलरेडी कर दिया मैंने अभी। तो उसका मतलब ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद if you like to like the investigation today, you might also enjoy the security information and event management module। आप अगर चाहना चाहें आप उसको कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहना चाहें आप जस्ट कंप्लीटेड में क्लिक करिए और उसके बाद वो आपका डे 7 कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं पे अनक्लियर हो या कोई आपको कहीं पे आपको समझ में नहीं आया, आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे में। THM, तो हम इसको एक बार चेक करेंगे पहले क्या है इसमें। सीक्रेट सेंटर, ओके, थैंक यू।